हेलो गाइस, इस सीरीज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैंकिंग एग्जाम्स, कैट एग्जाम्स और अदर एमबीए एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते ही है। और आप अगर शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता हो तो आप 3 मिनट में आराम से 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस सीरीज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी शॉर्टकट्स पढ़ने वाले हैं, पर इस वीडियो में बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ साइन रूल्स क्या होते हैं, मतलब उसके जो रूट आते हैं उसके साइन रूल्स कैसे हो रहेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं वहाँ पे आपको साइन रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार समझ में आए तो अपने आप याद रहेगा। ठीक है। सो पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल लेके। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी इस एग्जांपल में देखिए, हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से करें तो हम किस तरह से करेंगे। हम 7x के दो फैक्टर्स लेंगे, 5 और 2। इनकी एडिशन होती है 7 और मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 10। सो इसको किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, राइट। इस तरह से लिखेंगे। फिर x को यहाँ पे इन दोनों में x को कॉमन निकालेंगे और क्या होगा, फिर रहे बचेगा x प्लस 5। यहाँ पे अगर प्लस 2 कॉमन निकाले तो रहेगा x प्लस 5। ठीक है, बराबर है। फिर x प्लस 5 कॉमन, x प्लस 5 ये हुआ कॉमन, और बची हुई टर्म्स क्या रही, x और प्लस 2। सो x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू -5 और -2, बराबर है। ये मेथड तो हम सभी जानते हैं, पर ट्रेडिशनल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा। आपको 5 क्वेश्चन छुड़ाने के लिए 7-8 मिनट लग सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। सो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छुड़ाना है तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पता होना ज़रूरी है। तो इसी एग्जाम्पल को लेके हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी देखिए, पहले तो हम साइन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। साइन रूल्स क्या रहते हैं, ये जो रूट्स है एक्स के जो वैल्यूज़ आए, यहाँ पे साइन कौन सा है, 5 का साइन माइनस है और 2 का साइन माइनस है। तो डायरेक्ट अपन साइन कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहले तो इतना याद रखिए कि जो साइंस रहते हैं रूट्स के, वो इन दो साइंस पे डिपेंड रहते हैं, ये वाला साइन और ये थर्ड टर्म के सामने जो साइन है उसका साइन। सो अब से मैं इसे करूँगा फर्स्ट साइन, ठीक है, और ये रहेगा हमारा सेकंड साइन। अभी देखते हैं, फर्स्ट साइन जो है वो डिसाइड करता है कि सेकंड साइन रूट में क्या आएगा। ठीक है। अगर फर्स्ट साइन अगर पॉजिटिव है, जैसे इस एग्जांपल में पॉजिटिव है, तो वो इतना पावरफुल है कि खुद को तो बदल देगा, खुद का तो साइन बदल देगा। जैसे यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव, और दूसरे साइन को भी बदल देगा। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा निगेटिव, जो रूट में आएंगे। देखिए रूट में दोनों निगेटिव हो गए क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है। तो ये कैसे हुआ, फर्स्ट साइन को देख के हम डिसाइड करते हैं। फर्स्ट साइन इतना पावरफुल है, पॉजिटिव फर्स्ट साइन अगर पॉजिटिव है तो वो इतना पावरफुल है कि खुद को तो बदलता है, पर दूसरा जो साइन है उसका भी साइन चेंज कर देता है। ठीक है। एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं, इससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू 10 ये वही एग्जाम्पल है। अभी देखिए, हम कौन से दो साइन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये वाला और ये वाला। तो सबसे पहले तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये कौन सा है, पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन इतना पावरफुल है कि ये खुद का तो साइन चेंज करता है, मतलब निगेटिव होता है, पर दूसरे वाले का भी साइन चेंज करता है। और दूसरा वाला कौन सा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। अगर इसी एग्जाम्पल की जगह अगर एग्जाम्पल ऐसा होता, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x
-10 इक्वल टू 0, तो क्या होता? पहले तो हम इस साइन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फर्स्ट साइन पे। ये क्या है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कैसा है? बहुत पावरफुल है। ये खुद का तो साइन चेंज करता है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, पर दूसरे वाले का भी साइन चेंज करता है। अभी दूसरा वाला ये क्या है? निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं इसी को। अगर x² -7x +10 ऐसा रहा तो क्या होगा? हम हमेशा पहले साइन पे ध्यान देंगे, ठीक है। पहला कौन सा है? अभी यहाँ पे निगेटिव है। निगेटिव पॉजिटिव इतना पावरफुल नहीं है, तो निगेटिव क्या करेगा? निगेटिव सिर्फ खुद को ही चेंज करेगा, दूसरे वाले साइन को वो चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उतना पावरफुल नहीं है। तो दूसरा पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। निगेटिव क्या करेगा? खुद को तो चेंज कर पाएगा, पर वो दूसरे वाले को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उतना पावरफुल नहीं है। पर यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो वो खुद को भी चेंज करता और दूसरे को भी चेंज करता, ठीक है। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लूँ x² -7x -10 इक्वल टू 0, तो क्या होगा? अभी पहला साइन कौन सा है? निगेटिव है, तो ये क्या करेगा? खुद को चेंज करेगा, पर ये उतना पावरफुल नहीं है, इसलिए दूसरे साइन को वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये निगेटिव का निगेटिव ही रहेगा, दूसरा साइन, ठीक है। आपको अभी समझ में आया? अगर पहला साइन पॉजिटिव हो तो वो इतना पावरफुल है कि खुद को तो चेंज करता ही है, पर दूसरे वाले को भी चेंज करता है। पर अगर पहला साइन निगेटिव हो तो ये खुद को तो चेंज करता है, पर दूसरे वाले को चेंज नहीं कर पाता, दूसरा वाला जैसे कि वैसे ही रहता है, ठीक है। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको समझेंगे। देखते हैं, सपोज अगर एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को एक बार और लेते हैं। x² +7x +12, इस बार 12 लेते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आप रूट कैसे निकालेंगे? पहले तो साइन 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 से पहले हम रूट निकाल लेते, मतलब कौन सी दो वैल्यू रहेंगी। रूट कैसे निकालेंगे? इसको रूट ऐसे होंगे कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन थर्ड टर्म होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 12, और उनकी एडिशन सेकंड टर्म होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 7, ठीक है। तो रूट क्या होंगे? 4 और 3, मीन्स 4 इंटू 3 इज 12, और 4 + 3 इज 7, राइट। अभी साइंस कैसे रहेंगे? अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे और एक नई बात है। पहला जो है वो पॉजिटिव है, तो वो कैसा है? बहुत पावरफुल है, ये खुद को क्या चेंज तो करेगा ही, मतलब खुद पॉजिटिव से निगेटिव होगा ही, पर दूसरा वाला जो है उसको भी चेंज करेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव करेगा, और निगेटिव रहता तो उसको पॉजिटिव करेगा। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा? निगेटिव करेगा। अभी देखिए, पहले वाले का जो साइन है वो हमेशा बड़े नंबर की तरफ जाएगा, ये याद रखना है आपको। पहले वाले का जो साइन है हमेशा बड़े नंबर की तरफ जाएगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 4 है, तो ये पहले वाले का जो निगेटिव साइन आया वो 4 की तरफ गया। और दूसरा वाला जो है वो हमेशा छोटे नंबर की तरफ जाएगा। 4 और 3 में छोटा कौन सा है? 3 है, ठीक है। तो हमारे कौन से है? रूट कौन से है? -4 और -3। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे और एक बात है। अभी जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, x² +7x +12 इक्वल टू 0। अभी ये छोटा एग्जांपल है, इसलिए आपने 4 और 3 इसके रूट डायरेक्ट बताए, 4 इंटू 3 12, 4 + 3 7। पर इसके जगह अगर बड़ा एग्जांपल होता, तो बड़ा नंबर होता, तो आप कैसे करते? इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी एक मेथड है। 12 को नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं, अभी इसका हाफ ही कर देते हैं। 6 इंटू 2 12 हो गया। अभी देखिए 6 इंटू 2 12 होता है, पर 6 + 2 8 होता है, मतलब 7 नहीं हो रहा है। तो और भी इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 6 को हम और करते हैं डिवाइड, तो 3 इंटू 2 6 हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए हमारे कौन कौन से हो गए फैक्टर्स? 3, 2 और ये 2, बराबर है। सो ये अभी यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, और 4 + 3 इज 7। सो हमारे ये दो फैक्टर हो गए। किस तरह से निकले आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और फिर साइन रूल तो वही है, पहला वाला पॉजिटिव है तो इतना पावरफुल है कि खुद को तो चेंज करता है, और जाता कहाँ पे? बड़े वाले नंबर के पास, मतलब निगेटिव। और
दूसरे वाले को भी ये चेंज कर देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये दूसरा वाला चेंज होकर क्या होगा, निगेटिव, और जाएगा कहाँ पे, छोटे नंबर के पास। मतलब 4 और 3 में कौन सा छोटा है, 3, इसलिए 3 के पास गया ये दूसरा वाला साइन। ठीक है, आई थिंक आपको अभी समझ में आया होगा। चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। अभी इसको आप कैसे पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसी मेथड से जिससे हमने अभी सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए पहले हम ध्यान देंगे 12 की तरफ। तो ऐसे दो नंबर्स निकालने हमें कि उनका मल्टीप्लिकेशन 12 आए और एडिशन 8 आए। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे, 6 इंटू 2 इज 12। सो 6 इंटू 2 इज 12, 6 प्लस 2 इज 8। तो अभी इनको और डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है और फैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनकी एडिशन 8 आ रही है और मल्टीप्लिकेशन तो 12 आ ही रही है। तो अब साइन रूल की तरफ देखते हैं, ये हुआ अपना फर्स्ट और ये हुआ सेकंड साइन, बराबर है। तो हम फर्स्ट साइन से सेकंड साइन को डिसाइड करेंगे, फर्स्ट साइन से सभी साइंस डिसाइड होंगे, बराबर है। तो फर्स्ट कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव कैसा है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कम पावरफुल है। तो ये क्या करेगा, खुद को चेंज करेगा पर दूसरे को चेंज नहीं कर पाएगा। खुद को चेंज करेगा और कहाँ पे जाएगा, हमेशा बड़े नंबर के पास। फर्स्ट साइन हमेशा बड़े नंबर के पास रहता है। तो ये हुआ +6 क्योंकि 6 और 2 में 6 बड़ा है। और ये क्या है, पॉजिटिव साइन, ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि पहला वाला साइन नेगेटिव है और वो इतना पावरफुल नहीं है कि दूसरे साइन को चेंज कर सके। तो दूसरा वाला हमेशा जाएगा छोटे नंबर के पास। तो हमारे रूट कौन सा है इसके, +6 और +2। अगर आप इस मेथड से सॉल्व करते हो तो बहुत आसानी से सभी रूट्स निकाल सकते हो। ठीक, अभी एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम्पल्स कैसे आएंगे, कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे वो देखते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से ही लेंगे हम। पहला एग्जाम्पल हमने लिया था x² + 7x + 10 इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल लिया था, राइट। और दूसरा लेंगे हम y² - 8y + 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इस वीडियो में हम सब बेसिक के एग्जाम्पल लेने वाले हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम छुड़ा पाएंगे। तो एग्जाम में आपको क्या पूछा जाएगा, x और y के बीच में रिलेशन पूछा जाएगा। मतलब कैसे, x ग्रेटर देन y है, या x ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, या फिर x लेस देन y है और x लेस देन और इक्वल टू y है, या फिर रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, रिलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इस तरह से कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन 5 में से आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ट्रेडिशनल मेथड को तो अभी हमें भूल ही जाना है। तो हमारी मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अगर हमारी मेथड से हम सॉल्व करें तो इसके दो फैक्टर्स कौन से हुए, 10 के 5 और 2। अभी पहला साइन क्या है इसका, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कितना पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये खुद को चेंज करेगा और दूसरे वाले को भी चेंज करेगा। तो खुद को चेंज करके कहाँ पे लेके जाएगा, बड़े वाले नंबर के पास। तो -5 हुआ। और दूसरे वाले को भी चेंज करेगा, दूसरा वाला पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाएगा और कहाँ पे जाएगा, छोटे नंबर के पास। तो हमारे दो रूट कौन से हैं, -5 और -2। अभी सेकंड, बहुत आप 4-5 सेकंड में ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले को देखिए रूट कैसे होंगे, 6 और 2, राइट। 6 इंटू 2 इज 12, 6 + 2 इज 8। अभी पहला साइन कैसा है, निगेटिव है, तो इतना पावरफुल नहीं है, ये सिर्फ खुद को ही चेंज कर पाएगा। और खुद को चेंज करके कहाँ पे लेके जाएगा, बड़े नंबर के पास। हमेशा फर्स्ट वाला बड़े नंबर के पास ले जाएगा, सेकंड वाला छोटे के पास। तो पहला निगेटिव है, वो इतना पावरफुल नहीं है, तो सिर्फ खुद को चेंज करेगा, दूसरे वाले को चेंज कर ही नहीं पाएगा। तो दूसरा वाला जाएगा छोटे वाले नंबर के पास। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारे दो रूट कौन से आए, 6 और 2। अभी इनको कंपेयर कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, -5 -5 -2 और -2 ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो -5 को हम, ये जो -5 है इसको इसके दोनों के दोनों नंबर से कंपेयर करेंगे, और -2 को भी दोनों के दोनों नंबर से कंपेयर करेंगे। सो -5 को कंपेयर किसके साथ करेंगे, 6 और 2 के साथ, और -2 को भी करेंगे 6 और 2 के साथ। ये हुए x के टर्म और ये हुए सभी y के टर्म।
ये एक्स के रूट है ना और ये वाई के रूट है, बराबर है। सो -5 और 6 में बड़ा कौन सा है? 6 बड़ा है। -5 और 2 में 2 बड़ा है। -2 और 6 में 6 बड़ा है और यहाँ पे भी 2 बड़ा है, बराबर है। सो इससे क्या पता चलता है? देखिए सभी y की तरफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज लेस देन y, या फिर आप बोल सकते हैं y इज ग्रेटर देन x। समझ में आया? यहाँ पे और एक नई बात है, अगर आप अवेयर है, अगर आप मतलब ध्यान से अगर प्रॉब्लम को देखते हैं, तो ये सब रूट निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अवेयर रहना है। अगर आप अवेयर रहते हैं तो एक दो प्रॉब्लम तो ऐसे ही मतलब देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए, आपको पता तो है कि देखिए ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। पहला वाला पॉजिटिव टर्म है यहाँ पे एक्स के यहाँ पे, तो इसके रूट कैसे आएंगे? निगेटिव आएंगे। क्यों? क्यों? पॉजिटिव साइन इतना पावरफुल है फर्स्ट वाले का कि ये खुद को तो चेंज करेगा पर दूसरे वाले को भी चेंज करेगा। तो दोनों टर्म कैसे आएंगे? निगेटिव आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिए वाई के टर्म में पहला साइन कैसा है? निगेटिव है, तो ये क्या करेगा? खुद को सिर्फ चेंज करेगा, दूसरे को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना पावरफुल नहीं है। तो खुद चेंज होके क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और दूसरा वाला जैसे कि वैसे पॉजिटिव रहेगा। मतलब हमें ये तो पता चला कि y के जो दोनों टर्म्स है वो पॉजिटिव नंबर रहेंगे, ठीक है। y के दोनों रूट पॉजिटिव रहेंगे और x के दोनों रूट कैसे रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा ही आएगा निगेटिव से, बराबर है ना। सो इससे ये देख के ही हम बता सकते हैं कि y इज़ ग्रेटर देन x। आई थिंक मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको समझ में आया। तो हमेशा अगर आप अवेयर रहेंगे तो इस तरह से प्रॉब्लम आराम से सॉल्व करेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखना। अगर एक के किसी भी एग्जांपल के टर्म में दोनों के दोनों नंबर्स पॉजिटिव दिए हैं और दूसरे के यहाँ पे पहला वाला निगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो हमेशा ये वाला बड़ा रहेगा। आप एग्जाम्पल देख के ही सॉल्व कर पाएंगे, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा टिक कर सकेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े एडवांस टाइप के प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा।